Hello students, welcome in my chemistry class. In last video we talk about cell potential. Today we talk about the measurement of electrode potential. ठीक है, तो हम देखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे करेंगे, क्या उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा। एक चीज और मैं बता देता हूँ, जो हमने इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल लास्ट क्लास में स्टडी किया था, उसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ई नॉट सेल इक्वल्स टू, जिसको कि हम सेल पोटेंशियल से रिप्रेजेंट करते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड या ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से जो इसकी वैल्यू आती है ई नॉट सेल की या सेल पोटेंशियल की या ईएमएफ की, उसके बेसिस पे हम इसका एक रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं कि इफ ई नॉट सेल इक्वल्स टू पॉजिटिव and if E naught cell equals to negative, means when you find the value of cell potential by these values of electrode potential, अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो जो हमारा सेल होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा। अगर ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम कहेंगे कि सेल नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। क्लियर है इतनी बात। अगर आपको सेल पोटेंशियल के बेसिस पे बताना है कि वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, तो हम उन दोनों का डिफरेंस कैथोड और एनोड का यानी कि सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो हम कहेंगे कि स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर निगेटिव वैल्यू है तो हम कहेंगे कि वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ओके, तो ये पिछली क्लास की बात थी जो हम सेल पोटेंशियल कंटिन्यू किए थे। ठीक है, सपोज जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज को समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला ई जेड एन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है 0.76 वोल्ट। ओके, और हमने कैथोड का जो डेनियल सेल था उसी का मान लीजिए आप, तो हमने ऐसे लिखा प्लस 0.34 वोल्ट। अब मैं कहूं कि जो डेनियल सेल है वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो स्पॉन्टेनियस होगा जब भी तो वो वर्क करता है। तो हम चेक कर सकते हैं यहां से, जब आप ई नॉट सेल की वैल्यू फाइंड आउट करोगे कैथोड माइनस एनोड, तो कॉपर का रिडक्शन है तो ये हो गया आपका कैथोड माइनस 0.76 वोल्ट। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.34 प्लस 0.76 यानी कि 1.10 वोल्ट, और ये वैल्यू किसमें है? पॉजिटिव वैल्यू है। तो जब पॉजिटिव वैल्यू होगी तो हम कहेंगे कि वो सेल स्पॉन्टेनियस होगा। ओके, अब हम कंटिन्यू करते हैं सेल पोटेंशियल। अब देखिए यहाँ पे एक चीज है कि जो हमने यहाँ पे ये वैल्यूज लिखी थी, ये हमें कैसे पता चला कि जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना ही होगा। हमने कॉपर का लिखा तो हमें कैसे पता चला कि कॉपर का इतना ही होगा। जो ई नॉट सेल की वैल्यू है, इसका निगेटिव इसका पॉजिटिव, हमें कैसे पता चला? अगर हम लिथियम लेते तो माइनस 3.04 वोल्ट। तो जो भी ये एसआरपी की वैल्यूज है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज है, उनको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वही आज का हमारा टॉपिक भी है। ठीक है, तो हाउ टू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, तो समझिएगा मेरी बात को, प्रॉब्लम क्या क्या क्रिएट होती है वेन एवर यू विल ट्राइंग टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक प्रॉब्लम ये होती है कि कभी आप एक सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। वी कैन नॉट फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ए सिंगल इलेक्ट्रोड। यानी कि मैं अगर कहूं कि सिर्फ आपको मैंने बोल दिया कि आप Zn से Zn+2 इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर दीजिए, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। अब इसके पीछे रीजन क्या है कि वाई वी डू नॉट फाइंड आउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रोड। तो उसका रीजन ये है कि जो आपके सिंगल इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जो भी आपका सिंगल इलेक्ट्रोड है जिंक से Zn+2, ये सिंगल अपने आप काम नहीं कर पाता है। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक इलेक्ट्रोड ले लीजिए और सोचिए कि ये एक सेल की तरह काम करे, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो फर्स्ट थिंग कि
हम किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं? तो वो इसलिए नहीं कर पाते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रोड सिंगल अपने आप वर्क नहीं कर सकता है, उसके थ्रू कोई एक रेफरेंस भी होना चाहिए, और जब वो रेफरेंस उसके साथ कंबाइंड होता है तब जाके वो वर्क करना स्टार्ट करता है। यानी कि जैसे आप डेनियल सेल में देखते हैं कि जिंक के साथ कौन सा इलेक्ट्रोड होता है? कॉपर इलेक्ट्रोड होता है, तो वो प्रॉपर वर्क करता है। अब हम सिर्फ अलग अलग दोनों को कर दे, एक तरफ जिंक ले ले और अलग हम कॉपर को ले लेते हैं कि इसमें करंट फ्लो हो जाएगी, सेल की तरह वर्क करे, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो दैट्स व्हाई द रीजन वी कैन नॉट कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रोड। ओके, सेकेंड जो पॉइंट है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब तक आप एक सिस्टम नहीं बनाएंगे एक स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का, तब तक उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। तो क्या आप एक सिंगल इलेक्ट्रोड किसी कंटेनर में, सपोज मान लीजिए ये आपका कंटेनर है और इसमें आपने जिंक रॉड को डिप कर दिया और आप कहे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट कर दे, तो जब तक उसका कोई एक प्रॉपर पैसेज नहीं होगा तब तक वो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल भी नहीं कर पाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए भी वहां पे एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, तभी वहां इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, आइदर वहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से हम किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं कैलकुलेट करते हैं। तब हमें क्या करना पड़ता है? एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है, जिसकी हेल्प से हम किसी भी इलेक्ट्रोड का एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं, और उस रेफरेंस इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको कि हम शॉर्टकट में SHE या NHE भी कहते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब आपको ये बात अंडरस्टूड होगी कि जो आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसका हम एज ए रेफरेंस कैसे यूज करेंगे। तो ये एक IUPAC का सिस्टम है। IUPAC ने एक रूल बनाया है कि हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है उसको कुछ कंसीडर करेंगे, और उसी के रिस्पेक्ट में अदर जो इलेक्ट्रोड्स हैं उन इलेक्ट्रोड्स की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या है। पहले तो हमें ये समझना है ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड कैसा होता है एंड हाउ इट वर्क्स, ये वर्क कैसे करता है। उसके बाद हम इसको किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ रिलेट करके और वहां पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना समझेंगे। तो जो ये आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या SHE है, वो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्ट किया। पहले इसके कंस्ट्रक्शन को देखते हैं एंड देन आफ्टर वी सी द वर्क ऑफ SHE। ओके, ये एक आपकी ग्लास की ट्यूब है, ये एक आपका ग्लास कंटेनर होगा जिसके अंदर 1 मोलैरिटी कोई भी एसिड, आइदर इट इज HCl और H2SO4, हमें स्टैंडर्ड कंडीशन रखनी है। स्टैंडर्ड कंडीशन STP, और उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो यूनिटी होनी चाहिए, 1 मोलैरिटी होनी चाहिए। और STP यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर, जो कि यहाँ पे लिखा भी, गैस का जो प्रेशर होगा वो 1 atm, और इस पूरे सिस्टम का जो टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं। ठीक है, गैसियस स्टेट में हम 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं STP की वैल्यू, यहाँ पे हमें 25 डिग्री सेल्सियस लेना है। तो 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन। ओके, 1 atm प्रेशर, 1 मोलैरिटी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। तो ये बात तो पता चल गई कि ये STP की कंडीशन है। ठीक है, और तभी हम इसको क्या टर्म देते हैं? स्टैंडर्ड टर्म देते हैं। ओके, अब देखिए हमें क्या करना है। इसके अंदर ये एक प्लेटिनम की वायर होती है। किसकी वायर होती है? प्लेटिनम की वायर होती है, जिसमें एक प्लेटिनम की स्ट्रिप जो कि प्लेटिनम पाउडर से कोटेड होती है। एक प्लेटिनम स्ट्रिप होती है जो कि प्लेटिनम पाउडर से कोटेड होती है, उसको हम प्लेटिनम ब्लैक इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, ये आपका जो इलेक्ट्रोड है ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है। एक चीज मैं और बताता हूँ आपको कि यहाँ पे जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है वो नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स होता है, और जबकि अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स वो होते हैं जिंक हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया,
लेड हो गया, इस तरीके के जो रॉड होते हैं वो अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स, उसके रिएजेंट्स का इफेक्ट पड़ता है इलेक्ट्रोड पे। जबकि जो प्लेटिनम होता है, ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड है, इस पे एसिड का या किसी सॉल्यूशन का इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि प्लेटिनम हियर इज नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड। अब ये तो हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। आई थिंक यू अंडरस्टूड कि ये आपका 1 मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन का कोई सॉल्यूशन होगा, HCl या H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन। ये आपका प्लेटिनम की स्ट्रिप है जो प्लेटिनम पाउडर से कोटेड है, ये प्लेटिनम वायर है। यहां से हम हाइड्रोजन गैस को इसमें एंटर करते हैं तो ये गैस इस तरीके से बबल फॉर्म में आती है। ठीक है, बबलिंग होती है। क्लियर है, हाइड्रोजन गैस की यहां से एंट्री होती है और यहां मतलब थोड़े थोड़े से पोर्स होते हैं। ठीक, ये आपका प्लेटिनम स्ट्रिप हो गया। अब इसके अंदर एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस है जो सर्कुलेट होती है इस सॉल्यूशन के अंदर, जब वो सॉल्यूशन के अंदर एंटर करते तो ये जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है उस हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। यहाँ पे जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है इट एक्ट एज अ कैथोड एज वेल एज एनोड। ये दोनों काम करेगा, कैथोड का भी और एनोड का भी, यानी कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होगी वो दोनों इसी इलेक्ट्रोड पे होगी। उसके पहले जो हाइड्रोजन गैस इसके अंदर एंटर करती है उस हाइड्रोजन गैस का इस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे एब्जॉर्प्शन होता है। सारी गैसेस का नहीं, कुछ गैसेस अगेन बबल फॉर्म में बाहर स्किप हो जाती है, निकल जाती है, लेकिन कुछ गैसेस इस पे एब्जॉर्ब होती है और वहां पे जो सॉल्यूशन है आपका H+ आयन उसके साथ इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट होती है। तो हाइड्रोजन गैस गेट इक्विलिब्रियम विद H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्या होता है, उनका इक्विलिब्रियम अटेन होता है। अब क्या होगा, यहाँ पे हमें देखना है कि ये बात तो हमें समझ आ गई। आप समझो खुद इस बात को कि जो हाइड्रोजन है वो इसके अंदर आकर प्लेटिनम पे एब्जॉर्ब होता है और वो भी H+ आयन में कन्वर्ट होता है, और जो H+ आयन है वो भी हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा, जब तो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा। यानी कि जो सॉल्यूशन के H+ आयन है वो हाइड्रोजन में, और जो हाइड्रोजन गैस आ रही है वो H+ आयन में कन्वर्ट होते, इंटरचेंज होते। तो इससे एक बात पता चलती है कि यहाँ पे 2 तरीके की रिएक्शन हो रही होगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि एनोड पे कौन सी रिएक्शन है और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन है। देखिए, ये एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है जो कि IUPAC ने डिसाइड किया। इसमें हमारा कोई मतलब एक तरीके से कोई कैलकुलेशन या कुछ इस तरीके का नहीं किया गया। एक मान लिया गया है कि किसी के रिलेटिव में अगर हम लेंगे, जैसे रिलेटिव का मतलब यहाँ पे हो गया कि हम इसको कंसिडर करते, मतलब एक कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये एक रूल बना दिया गया है कि इसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना ही लेना है। ठीक है, जैसे हम कोई मेजरमेंट करते तो हम डिसाइड करते ये 1 मीटर है, तो वो हम कोई कैलकुलेशन तो करते नहीं, फिक्स है कि ये इतना ही डिस्टेंस होगा तो 1 मीटर होगा। वैसे ही यहाँ पे भी ये है कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना बता दिया गया तो हमें इतना ही कंसिडर करना है, ये IUPAC का रूल है। तो यहाँ पे भी देख लीजिए कैसे करना है। अब जो 2 इलेक्ट्रोड्स, प्लेटिनम ही दोनों इलेक्ट्रोड की तरह वर्क करेगा, कैथोड का भी और एनोड का भी। तो जो आपका एनोड होगा, एनोड पे जो रिएक्शन होगी कौन सी होगी, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में हम यहाँ पे लिख देंगे H2 गेट आयोनाइज्ड इन H+ आयन बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपका H है तो इसको H2 को आप H को ऐसे लिख सकते हो, हाफ H+। एक सेकेंड, यहां पे लिखना है कैथोड में रिडक्शन में जब हम लिखेंगे तो H+ आयन 2 हम ले लेते हैं यहाँ पे, और ये हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके। तो आप देखिएगा कि जो आपका ये सेल है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसके अंदर दोनों रिएक्शन हो रही है। एनोड पे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन और कैथोड पे हम देख सकते हैं रिडक्शन। दोनों का जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखा जाता है, दोनों टाइम पे मतलब देखा क्या जाता है कि कंसीडर कर लिया जाता है, मान लिया जाता है कि वो कितना होगा 0.00 वोल्ट, यहाँ पे भी होगा 0.00 वोल्ट। ठीक है,
तो जब ओवरऑल जो हमारी रिएक्शन है, ये रिएक्शन भी आपके दिमाग में होनी चाहिए कि क्या रिएक्शन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन और H प्लस आयन का रिडक्शन जो हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है, और फिर हम इनका जो SRP मान लेते हैं कि वो हो जाता है 0.00 मोल। तो ये एक एक्सपेरिमेंटली IUPAC की तरफ से ये बताया गया है कि जब भी हम SHE को कंसीडर करेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो 0.00 वोल्ट होगी। क्लियर है इतनी बात? इस SHE की कुछ लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशन इसकी ये है कि जो आपका ये सॉल्यूशन होगा या हाइड्रोजन गैस है, उसके प्रेशर को 1 atm रखना पॉसिबल, मतलब हमेशा वो 1 atm ही रहे, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो चेंज भी हो सकता है, वेरी भी हो सकता है। वैसे ही जो कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलैरिटी, वो भी पॉसिबल नहीं है कि ऑलवेज इट एग्जिस्ट इन 1 मोलैरिटी, इट मे बी वेरी, ये वेरी भी कर सकता है। तो कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम की वजह से जो SHE है वो उतना आसान नहीं होता है इसको मैनेज करना। ठीक है, तो उसकी वजह हम क्या करते, कुछ अदर इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड होते हैं, जिसमें आपका होता है कैलोमल इलेक्ट्रोड जो मरकरी पेस्ट और मरकरी क्लोराइड का पेस्ट से बनता है, फिर सिल्वर इलेक्ट्रोड होता है, और भी कई सारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं, बट कैलोमल इलेक्ट्रोड जो होता है वो मोस्ट कॉमनली यूज होता है, और ये आपका कॉम्पिटिटिव बेस्ड है, इसलिए अभी मैं यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल हमें इसी का यूज करना है, इसलिए हम इसी पे फोकस करते हैं। ओके, अब बात आती है कि हमें किसी भी इलेक्ट्रोड का, जो भी आपका इलेक्ट्रोड है उसका, अगर हमें पता चल गया कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड ये है एक आपका, और किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का, जैसे मैंने कह दिया आपको कि जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कीजिए, तो आप कैसे करेंगे? तो अब हमें सीखना है कि अगर कोई हमें इलेक्ट्रोड दे दिया जाए, जैसे कि सपोज मान लीजिए हमें गिवन है जिंक इलेक्ट्रोड, और इसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि SRP फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली बात तो हमें इसी का एक इलेक्ट्रोड यानी जिंक मेटल का इलेक्ट्रोड और उसके सॉल्ट का एक सॉल्यूशन हमने लिया, 1 मोलैरिटी जिंक सल्फेट, और उसमें हमने सॉल्ट ब्रिज से इसको कनेक्ट कर दिया, किसके साथ? SHE के साथ कनेक्ट कर लिया। ओके, एंड कनेक्टेड बाय अ मेटेलिक वायर विच कंटेन अ वोल्ट मीटर, उसमें एक हमने वोल्ट मीटर भी कंटेन कर दिया, जोड़ दिया, और इनको सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब हम देखते क्या है कि जब हम इस इलेक्ट्रोड को, जिसका कि हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, जब हम इधर कनेक्ट करते तो उस टाइम पे क्या रिएक्शन होगी और किस तरीके का प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखते कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, कौन सा इलेक्ट्रोड होगा? एनोड। तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन? जिंक, और जिंक से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे सॉलिड फॉर्म से, और वो एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा। दैट इलेक्ट्रॉन्स डिपोजिटेड एट दिस इलेक्ट्रोड, एंड दिस विल शिफ्ट फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और इनका जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन में होगा। उस डायरेक्शन को भी अभी रिप्रेजेंट करेंगे। और कैथोड पे रिएक्शन हो जाएगी आपकी हाइड्रोजन की H प्लस आयंस की, और उनका रिडक्शन होगा। कैथोड जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है वो कैथोड की तरह वर्क करेगा, और वो अपने H प्लस आयंस से हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होगा। यानी कि यहाँ पे हो गया आपका ऑक्सीडेशन, यहाँ पे हो गया रिडक्शन। यू कैन राइट ओवरऑल रिएक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, जिंक आपका सॉलिड फॉर्म में, हाइड्रोजन आपका एक्वस फॉर्म में, and here you can write zinc plus 2 and hydrogen gas। सेल टर्मिनोलॉजी में लिखना है तो लिख लीजिए, सेल टर्मिनोलॉजी में जिंक से आपका जिंक प्लस 2 डबल स्लैश सॉल्ट ब्रिज, और रिडक्शन हुआ है किसका? हाइड्रोजन आयन का। तो हाइड्रोजन आयन किस पे रिड्यूस हुआ होगा? कैथोड पे। तो ऐसे, तो ये हो गया सेल टर्मिनोलॉजी। इसका एक फ्लो डायग्राम हम बनाते हैं इस तरीके से। यहां पे ये आपका एनोड है,
और ये कैथोड है। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो फ्रॉम एनोड टू कैथोड है। यहाँ पे कोई मेटल होगा और वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो रिडक्शन। तो ये एक इसका मतलब सिंपल सा फ्लो चार्ट होगा जिसमें हम इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते। उसी टाइम पे ये तो रिएक्शन अब आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। और इससे ये भी पता चल गया कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा जिंक इलेक्ट्रोड का और रिडक्शन होगा हाइड्रोजन आयन का। अब हम इसको क्या करते हैं, इसकी कैलकुलेशन करते हैं और चेक करते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ SRP फॉर दिस इलेक्ट्रोड, क्योंकि हमें किस इलेक्ट्रोड का चेक करना है, जिंक इलेक्ट्रोड का। तो हम फाइंड आउट करते, कैलकुलेशन करते। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो जो वोल्ट मीटर है उसकी रीडिंग होगी, वो रीडिंग जो आती है वो आती है 0.76 वोल्ट। अब इसके कहने का मतलब ये है कि अगर इसका जो डिफ्लेक्शन है, जो डिफरेंस है, वो दोनों इलेक्ट्रोड का है, तो जो दोनों इलेक्ट्रोड का डिफरेंस होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, E0 सेल। यानी कि इस कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल के लिए जो E0 सेल की वैल्यू है वो है 0.76 वोल्ट। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या करना है, एक्चुअली हमें इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है E0 सेल इज इक्वल्स टू E एनोड प्लस E कैथोड। हम दोनों फॉर्मूले आपको बताए हैं पिछली क्लास में, तो दोनों से यूज करके मैं बताता हूं आपको कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब एक्चुअली अब आप समझ गए होंगे कि इसमें से किस इलेक्ट्रोड का आपको फाइंड आउट करना है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, कैथोड हमारा क्या है, हाइड्रोजन, तो उसकी वैल्यू 0 वोल्ट। एनोड हमें कैलकुलेट करना है, E0 सेल 0.76 वोल्ट। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये जो आपकी वैल्यू आई ये है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको हमें किसमें चेंज करना है, SRP में चेंज करना है। और जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती है और SRP में चेंज करना होता है तो हम सिर्फ क्या चेंज कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, तो वो वैल्यू किसमें हो जाती है, SRP यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो फॉर दिस इलेक्ट्रोड द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज -0.76 वोल्ट। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात की जाएगी तो 0.76, और अगर रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात की जाएगी तो 0.76 -0.76 वोल्ट। इज इट क्लियर? तो यहां से इसका हमने करना समझ लिया कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, एक रिडक्शन की भी रिएक्शन को समझते हैं यहाँ पे कि हम उसका कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे सपोज मान लीजिए मैंने आपको दे दिया, अब यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए कॉपर का, जिसमें कि क्या होगा, रिडक्शन, इसका हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली बात अब आपको क्या ध्यान रखना है वो समझा देता हूं मैं। थोड़ा सा डायग्राम चेंज करना पड़ेगा। अब आपको रफली एक डायग्राम में बना देता हूं, फिर समझा देता हूं। आपको अब क्या करना है, सबसे पहले SHE लेंगे, वोल्ट मीटर। यहां पे हमने क्या किया, कॉपर कंटेनर में लिया, इलेक्ट्रोड डिप किया, सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दिया। अब आप ये समझ लीजिए कि ये SHE है जिसमें आपकी एक प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड होगी, इसमें H+ आयन का सॉल्यूशन होगा, और यहाँ पे आपका कॉपर की रॉड होगी और 1 मोलैरिटी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होगा। इतनी बात अंडरस्टूड है। और ये वोल्ट मीटर है, हाइड्रोजन गैस, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे जो रिएक्शन है, पहले रिएक्शंस ऑब्जर्व करनी है। अब आप देखिए थोड़ा सा रिवर्स किया है मैंने। रिवर्स करने का सेंस यहाँ पे ये है कि अब जो कॉपर है, उस जो कॉपर है वहां पे होगा रिडक्शन, और जो हाइड्रोजन SHE है वहां पे होगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि उसमें दोनों रिएक्शंस पॉसिबल है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। तो हम देखेंगे पहले एनोड की रिएक्शन, फिर कैथोड की रिएक्शन। एनोड पे क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोजन
जो गैस है वो ऑक्सीडाइज होगा H+ आयंस में और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा। क्लियर? कैथोड की रिएक्शन, इतनी बात अब आपको सबको अंडरस्टूड है। इतना पढ़ने के बाद तो हम यहां पे लिख देंगे कॉपर। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, H2 इन गैसियस स्टेट, कॉपर इन एक्वस फॉर्म गिव्स H+ आयन इन एक्वस फॉर्म एंड कॉपर इन सॉलिड फॉर्म। ओके, ये होगी आपकी रिएक्शन। अब आप इसको सेल टर्मिनोलॉजी में भी लिख सकते हैं। जो आपका हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको लेफ्ट में बनाएंगे डबल स्लैश, फिर आप रिडक्शन वाले टर्म को लिखेंगे। कैलकुलेशन समझते हैं कि कैलकुलेशन क्या है। जब इसके अंदर हम फ्लो चार्ट देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो चार्ट किस डायरेक्शन में है, तो वो देखने को मिलता है कि फ्लो तो वही डायरेक्शन में है। ठीक है, फ्लो आपका वही होगा, बस यहाँ पे अब हाइड्रोजन का क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन किस इलेक्ट्रोड पे, एनोड पे, और कैथोड पे क्या हो रहा होगा, मेटल का रिडक्शन हो रहा होगा। मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, मेटल में कन्वर्ट हो रहा होगा, मेटल आयन मेटल में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो ये एक चार्ट हो गया इस सेल का। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन के लिए वही फॉर्मूला हमें यूज करना है। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड होगा तो ये जो वोल्ट मीटर है ये 0.34 वोल्ट का डिफ्लेक्शन शो करता है। तो उसी को हम मानेंगे सेल पोटेंशियल। E नॉट सेल इक्वल्स टू E एनोड माइनस E एनोड प्लस E कैथोड। ओके, इसकी वैल्यू हो गई 0.34 इक्वल्स टू एनोड। अब आपका क्या है, ये 0 हो जाएगा, इसका 0 और हमें कैथोड का फाइंड आउट करना है। और ये रिडक्शन का ही टर्म है। किसका टर्म है, रिडक्शन। और रिडक्शन का तो हमें कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि जो E कैथोड होगा आपका वही कितना होगा, 0.34 वोल्ट, यानी कि यही इसकी SRP की वैल्यू भी होगी। क्लियर है? तो आपने इस क्लास में, मतलब इस वीडियो में आपने देखा कि किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है सबको? चाहे किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर हमें करना है तो पहले हम एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड सिलेक्ट करते हैं और उस रिफरेंस इलेक्ट्रोड में हम SHE को कंसीडर करते हैं और उसी को हम उनके साथ कंपेयर करके किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर है?